बाइबल के बहुत से ऐसे भेद इस बुक में लिखे हुए हैं जो सीधे तौर पर शैतान और दुनिया में शैतान की प्लानिंग्स को उजागर कर देते हैं। और साथ ही उन स्वर्गदूतों के नाम भी हनोक की पुस्तक में दिए गए हैं, जिसे हम आगे इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि सेम इन्हीं स्वर्गदूतों का जिक्र नए नियम की प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 9 में भी किया गया है। हनोक की पुस्तक में ये वही हत्या कुंड है जिसमें परमेश्वर ने इन स्वर्गदूतों को बंदी बनाकर कुंड में डाल दिया था। तब उनके प्रधान सेमयाजा ने उनसे कहा, मुझे डर है कि तुम इस कार्य को पूरा करने में मेरा साथ नहीं दोगे, और यदि ऐसा हुआ तो इस बड़े पाप के लिए मैं अकेला उत्तरदायी ठहरूंगा। लेकिन बाकी स्वर्गदूतों ने उत्तर दिया, हम सब एक साथ शपथ खाएंगे और एक दूसरे से प्रतिज्ञा करेंगे कि हम अपने इस निर्णय को बदलेंगे नहीं, बल्कि इसे पूरा करेंगे। तब उन्होंने एक दूसरे को शपथ दिलाई और इस कार्य में पूरी तरह संलग्न होने का वचन दिया। आगे इस किताब के अध्यायों में यह भी बताया गया है कि कैसे गिराए हुए स्वर्गदूतों ने केन और उसकी संतानों को हुनर और कला को सिखाया। माइकल, उरियल, रफाएल और गैब्रियल ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वे गिरे हुए स्वर्गदूतों और पृथ्वी पर फैले इस अधर्म का न्याय करें। तब परमेश्वर ने नूह की बाढ़ से सभी अधर्म को नष्ट करने की ठान ली थी। प्रभु ने मकाइल से कहा, सेमयाजा और उसके साथियों को बांध दो जिन्होंने स्त्रियों के साथ पाप किया है। अगर आप एक मसीह विश्वासी हैं तो आपने हनोक की पुस्तक के बारे में जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो हम आपको बता दें कि आज भी दुनिया के सबसे पुराने इथोपिया के चर्च में जो बाइबल मौजूद है, उस बाइबल में हनोक की पुस्तक को आधिकारिक रूप से बाइबल में शामिल किया हुआ है और हनोक की पुस्तक को बाइबल का ही हिस्सा मानते हैं। लेकिन विश्व के ज्यादातर चर्चों में इसको बाइबल में शामिल करने से इनकार कर दिया गया था, क्योंकि इस पुस्तक में कुछ ऐसी रहस्यमयी आधुनिक बातें लिखी हुई हैं जो उस समय के चर्च और लोगों को समझ में ही नहीं आ रही थी। और बाइबल के बहुत से ऐसे भेद इस बुक में लिखे हुए हैं जो सीधे तौर पर शैतान और दुनिया में शैतान की प्लानिंग्स को उजागर कर देते हैं। हनोक की पुस्तक की इस सीरीज में हम उन सारी बातों को जानेंगे जो इस किताब में लिखी हुई हैं। तो जुड़े रहे हमारे साथ बाइबल स्टोरी हिंदी चैनल में। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप जल्दी से बाइबल स्टोरी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बेसिकली हनोक की टोटल 3 किताबें हैं, पहला हनोक, दूसरा हनोक और तीसरा हनोक। इस सीरीज में हम पहला हनोक के बारे में और उसमें लिखे हुए रहस्यों के बारे में बात करेंगे। दूसरा और तीसरा हनोक की पुस्तक के लिए हम नेक्स्ट सीरीज को लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हनोक की पुस्तक, जिसे पहला हनोक के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन हिब्रू रहस्यों से भरी अपोक्लिप्टिक धार्मिक ग्रंथ है। अपोक्लिप्टिक किताब उन ग्रंथों या साहित्यों को कहा जाता है जिनमें दुनिया के अंत, प्रलय या किसी बड़े विनाशकारी घटना का वर्णन किया गया हो। ये किताबें अक्सर रहस्यमयी और प्रतीकात्मक भाषा में लिखी होती हैं और आमतौर पर भविष्यवाणी, आध्यात्मिक चेतावनी या अंतिम न्याय, फाइनल जजमेंट से संबंधित होती हैं। यह पुस्तक हनोक, जो नूह के परदादा थे, के नाम पर लिखी गई है। हनोक की इस किताब में राक्षसों और नेफिलियम यानी दानवी मानव संतान की उत्पत्ति, कुछ स्वर्गदूतों के स्वर्ग से गिराए जाने के कारण, उत्पत्ति की बाढ़, जल प्रलय के नैतिक कारण और मसीहा के 1000 वर्षीय शासन की भविष्यवाणियों से संबंधित अनोखी बातें शामिल हैं। इस ग्रंथ के पुराने भागों का अनुमानित समय 300 से 200 ईसा पूर्व का माना जाता है, जबकि इसके अंतिम भाग संभवतः 100 ईसा पूर्व के हैं। मृत सागर ग्रंथों में मिले विभिन्न आरामी टुकड़े, साथ ही यूनानी और लैटिन अंश इस बात का प्रमाण है कि यहूदी समाज और प्रारंभिक ईसाई इसे जानते थे। नए नियम के लेखकों और यीशु मसीह के 12 चेलों को भी इस ग्रंथ की कुछ सामग्री की जानकारी थी। पहला हनोक के अध्याय 1 उसके वचन 9 का एक छोटा सा भाग नए नियम में यहूदा की पत्री अध्याय 1 उसके 14 से 15 में कोट किया गया है, जहां इसे हनोक, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, से संबंधित बताया गया है। लिखा है, और हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया,
हालांकि इथोपियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च और इरिट्रियन ऑर्थोडॉक्स चर्च हनोक की पुस्तक को बाइबल के आधिकारिक ग्रंथों में शामिल मानते हैं, जबकि अन्य ईसाई समुदाय इसे गैर आधिकारिक या गैर प्रेरित ग्रंथ मानते हैं। आज ये ग्रंथ केवल इथोपियाई गीज भाषा में पूर्ण रूप से मौजूद है। इसी कारण पारंपरिक इथोपियाई विश्वास है कि इस ग्रंथ की मूल भाषा गीज थी, जबकि आधुनिक विद्वानों का मानना है कि यह पहले अरामी या हिब्रू इब्रानी में लिखा गया था, क्योंकि यहूदी ग्रंथों के लिए पहले इन्हीं भाषाओं का उपयोग किया जाता था। हालांकि इस ग्रंथ का कोई हिब्रू संस्करण आज तक नहीं मिला है। हिब्रू बाइबल के आधिकारिक ग्रंथों के निर्माण के दौरान पहला हनोक को तनख यानी कि हिब्रू बाइबल, इब्रानी भाषा में लिखी हुई बाइबल को तनख कहते हैं, के लीगल ग्रंथों में शामिल नहीं किया गया और बाद में इस किताब को सेप्टुअजिंट यानी कि इसके ग्रीक अनुवाद और बाद के द्वितीय ग्रंथों यानी ड्यूटेरोनोकैनन से भी बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इस ग्रंथ का कोई हिब्रू संस्करण आज तक नहीं मिला है, तो इसको तनख का हिस्सा मान पाना आधिकारिक रूप से संभव नहीं हो पाया। इस ग्रंथ को यहूदियों द्वारा अस्वीकृत किए जाने का एक संभावित कारण इसके कुछ शुरुआती खंडों की बातें हो सकती हैं, जिसमें तोहरा से ली गई जानकारी का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। गिराए हुए स्वर्गदूतों फॉलन एंजल्स के विस्तृत विवरण भी इसे हिब्रू धर्म ग्रंथ में शामिल न किए जाने का एक कारण हो सकता है। जैसा कि यहूदी विद्वान त्राइफो और ईसाई धर्मशास्त्री जस्टिन मार्टिर के बीच बहस में देखा गया है। त्राइफो ने कहा था, ईश्वर के वचन पवित्र हैं, लेकिन तुम्हारी व्याख्याएं मात्र मनगढ़ंत बातें हैं, बल्कि ये निंदा के समान है, क्योंकि तुम यह दावा करते हो कि स्वर्गदूतों ने पाप किया और वे ईश्वर के विमुख हो गए। हालांकि उत्पत्ति अध्याय 6 उसका 1 से 2 में भी लिखा है कि स्वर्गदूतों ने पाप किया, और बाइबल की और भी किताबों में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि स्वर्गदूतों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। उत्पत्ति अध्याय 6 उसके 1 से 2 में लिखा है, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे ब्याह कर लिया। 4वीं शताब्दी तक हनोक की पुस्तक को अधिकांश ईसाई बाइबल ग्रंथों से बाहर कर दिया गया था। इसके बावजूद यह नए नियम में संदर्भित की गई है, जैसा कि हनोक का उल्लेख यहूदा अध्याय उसके 14 से 15 में इस प्रकार किया गया है। और हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सब का न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उनके विरोध में कही हैं, दोषी ठहराए। इस खंड की तुलना हनोक की पुस्तक अध्याय 1 उसके 9 वचन से कर सकते हैं, जो इथोपियाई भाषा में अनुवादित है। उसमें लिखा है, और देखो वे हजारों पवित्रों के साथ आते हैं ताकि सब पर न्याय करे और सब धर्मी लोगों को नष्ट कर दे और सब लोगों को उनके अधर्म के कार्यों के लिए दोषी ठहराए जो उन्होंने अधर्म से किए हैं, और उन कठोर बातों के लिए जो अधर्मी पापियों ने उनके विरुद्ध कही हैं। यह भी माना जाता है कि पहला पत्रस अध्याय 3 उसका 19 से 20 और दूसरा पत्रस अध्याय 2 उसका 4 से 5 में भी हनोक के कुछ अंशों की ओर इशारा किया गया है। दूसरा पत्रस अध्याय 2 उसका 4 से 5 में लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन दूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे, और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वर्ण भक्तिहीन संसार पर महा जल प्रलय भेजकर धार्मिकता का प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। और सेम यही बातें हम हनोक की पुस्तक में भी पढ़ते हैं कि उन स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने सजा दी और बंदी बनाकर अंधेर कुंड में डाल दिया। लेकिन हनोक की पुस्तक में ये बातें हम और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, और साथ ही उन स्वर्गदूतों के नाम भी हनोक की पुस्तक में दिए गए हैं, जिसे हम आगे इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि सेम इन्हीं स्वर्गदूतों का जिक्र नए नियम की प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 9 में भी किया गया है। लिखा है, जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उसे
उस अथाह कुंड की चाबी दी गई। हनोक की पुस्तक में यह वही अथाह कुंड है जिसमें परमेश्वर ने इन स्वर्गदूतों को बंदी बनाकर कुंड में डाल दिया था। आगे लिखा है, उसने अथाह कुंड को खोला। अध्याय 9 में फिर से अथाह कुंड परमेश्वर के द्वारा खोला जाएगा और कुंड में से बड़ी भट्टी के समान धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं के समान शक्ति दी गई। और इब्रानियों की किताब के अध्याय 11 उसके 5 में भी हनोक का सीधा उल्लेख है, जहां बताया गया है कि उन्होंने ईश्वर से गवाही प्राप्त की थी, जो उनकी पुस्तक की ओर संकेत करता है, क्योंकि हनोक की इस पुस्तक में हनोक की गवाही को विस्तार से लिखा गया है। इस बात में बहुत कम संदेह है कि पहला हनोक ने मसीही राज्य, राक्षसत्व, डिमोनोलॉजी, पुनरुत्थान और अंत के समय से संबंधित सिद्धांतों को विस्तार से उल्लेखित किया हुआ है। हनोक की पुस्तक के प्रमुख भाग। हनोक की पुस्तक का पहला भाग उन वॉचर्स, स्वर्गदूतों के पतन का वर्णन करता है जिन्होंने मनुष्यों के साथ मिलकर नेफिलियम जाति को जन्म दिया। शेष पुस्तक हनोक के प्रकाशन, रेवलेशन और स्वर्ग की यात्रा से संबंधित है, जिसमें दर्शन और स्वप्न शामिल है। यह पुस्तक मुख्यतः 5 भागों में विभाजित हुई है। पहला, वॉचर्स की पुस्तक यानी कि बुक ऑफ वॉचर्स, इसके अध्याय 1 से लेकर 36 तक। दूसरा, हनोक के दृष्टांत, बुक ऑफ पैराबल्स, अध्याय 37 से लेकर 71 तक। तीसरा, खगोलीय पुस्तक, एस्ट्रोनॉमिकल बुक, बुक ऑफ ल्यूमिनरीज, अध्याय 72 से अध्याय 82 तक। चौथा, स्वप्न दर्शन की पुस्तक, बुक ऑफ ड्रीम विजन्स, अध्याय 83 से अध्याय 90 तक। और नंबर 5, हनोक की पत्री, एपिस्टल ऑफ इनोक, अध्याय 91 से 108 तक। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि ये 5 खंड अलग अलग समय में लिखे गए स्वतंत्र ग्रंथ थे। बाद में इन्हें संपादित करके एक पुस्तक में संकलित किया गया, जिसे अब पहला हनोक कहा जाता है। वॉचर्स की बुक, अध्याय 1 से 36 तक। हनोक की पुस्तक का पहला खंड वॉचर, स्वर्गदूतों के पतन का वर्णन करता है जिन्होंने नेफिलियम को जन्म दिया, और यह हनोक की स्वर्ग की यात्रा को भी दर्शाता है। कुछ वेस्टर्न स्कॉलर्स के अनुसार इस खंड की रचना 4वीं या 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। सत्य क्या है कोई नहीं जानता। हनोक की पुस्तक की भूमिका हमें बताती है कि हनोक एक न्यायी व्यक्ति था जिसकी आंखें ईश्वर द्वारा खोली गई थी ताकि वे स्वर्ग में पवित्र जन की एक दृष्टि देख सके। पहला हनोक अध्याय 1 उसके 2 में लिखा है, जिसे परमेश्वर के पुत्रों ने मुझे दिखाया और मैंने उनसे सब कुछ सुना और मैंने जो देखा वह जाना, लेकिन जो चीजें मैंने देखी वे इस पीढ़ी के लिए नहीं होंगी बल्कि एक आने वाली पीढ़ी के लिए होंगी। यह अध्याय यह भी बताता है कि यीशु पृथ्वी पर माउंट सीने पर आएंगे और मनुष्यों पर न्याय करेंगे। पहला हनोक अध्याय 1 उसके 9 में लिखा है, और देखो वह असंख्य संतों के साथ उन पर न्याय करने के लिए आता है और दुष्टों का नाश करेगा और सब प्राणियों को दंड देगा, क्योंकि जो कुछ पापियों और दुष्टों ने उसके विरुद्ध किया है वह न्याय करेगा। और ये खगोलीय पिंडों, ल्यूमिनरीज के उदय और अस्त के कर्म और समय को भी दर्शाता है जो कभी नहीं बदलते। पहला हनोक अध्याय 2 का 2 से 3 में लिखा है, देखो और समझो कि सर्दियों में सभी पेड़ ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे वे मुरझा गए हों और अपने सभी पत्ते गिरा चुके हों, सिवाय 14 पेड़ों के जो अपने पत्तों को नहीं खोते बल्कि पुराने पत्तों को 2 से 3 वर्षों तक बनाए रखते हैं जब तक कि नए ना आ जाएं। यह पुस्तक यह भी दर्शाती है कि कैसे सभी चीजें ईश्वर द्वारा निश्चित की गई हैं और उनके समय अनुसार ही होती हैं। हनोक अध्याय 3 और 4 में लिखा है, उनके सभी कार्य हर वर्ष ऐसे ही चलते रहते हैं और वे सभी कार्य जो वे उसके लिए करते हैं कभी नहीं बदलते, बल्कि जैसे ईश्वर ने निर्धारित किया है वैसे ही ये किया जाता है। स्वर्गदूतों और मनुष्यों की बातचीत। सेमियाजा नाम का प्रधान स्वर्गदूत अपने अन्य 199 गिराए हुए स्वर्गदूतों को
मानव पत्नियां लेने और संतान उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है, जिसका जिक्र बाइबल की उत्पत्ति की किताब अध्याय 6 उसके 1 से 2 में भी लिखा है कि स्वर्गदूतों ने पाप किया। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे ब्याह कर लिया। हनोक अध्याय 6 उसके 1 से 10 में लिखा है, जब मनुष्यों की संतान पृथ्वी पर बढ़ने लगी तो उनके लिए सुंदर और आकर्षक बेटियां पैदा हुई। स्वर्ग के पुत्रों स्वर्गदूतों ने उन्हें देखा और उनकी सुंदरता से प्रभावित होकर एक दूसरे से कहा, आओ हम मनुष्यों की बेटियों में से अपनी पत्नियां चुने और उनके साथ संतान उत्पन्न करें। तब उनके प्रधान सेमयाजा ने उनसे कहा, मुझे डर है कि तुम इस कार्य को पूरा करने में मेरा साथ नहीं दोगे, और यदि ऐसा हुआ तो इस बड़े पाप के लिए मैं अकेला उत्तरदायी ठहरूंगा। लेकिन बाकी स्वर्गदूतों ने उत्तर दिया, हम सब एक साथ शपथ खाएंगे और एक दूसरे से प्रतिज्ञा करेंगे कि हम अपने इस निर्णय को बदलेंगे नहीं, बल्कि इसे पूरा करेंगे। तब उन्होंने एक दूसरे को शपथ दिलाई और इस कार्य में पूरी तरह संलग्न होने का वचन दिया। वे कुल 200 स्वर्गदूत थे और वे हरमोन पर्वत के शिखर एडियस पर एकत्रित हुए। उन्होंने उस स्थान को हरमोन पर्वत का नाम दिया क्योंकि वहीं उन्होंने शपथ खाई और एक दूसरे के प्रति अपनी प्रतिज्ञा को पक्का किया। उनके सरदारों के नाम इस प्रकार हैं, सेमयाजा प्रधान स्वर्गदूत, अराकीब, अरामील, कोआबील, तमियल, रामियल, दानियल, यजकियल, बराइकिल, असाएल, अनाओस, बटारियल, अनानील, कीले, सामसापील, सतरील, तोरील, योमयाल। नेफिलियम का जन्म और उनकी क्रूरता। इसका परिणाम नेफिलियम या अनुनाकी की उत्पत्ति में हुआ, जैसा कि इस किताब के अध्याय 7 उसके 2 से 6 में वर्णित है। और वे गर्भवती हुई और उन्होंने महान दैत्यों जायंट्स को जन्म दिया। उनकी ऊंचाई 3 सैल थी। उन्होंने मनुष्यों के सभी संसाधनों को समाप्त कर दिया और जब मनुष्य उन्हें और सहन नहीं कर सके तब दैत्य मनुष्यों को खाने लगे। उन्होंने पक्षियों, पशुओं, शरीफों और मछलियों के साथ भी पाप करना शुरू कर दिया और एक दूसरे का मांस खाने लगे और उनका रक्त पीने लगे। तब पृथ्वी ने इन हिंसकों पर इल्जाम लगाया। गिराए हुए स्वर्गदूतों द्वारा मनुष्यों को सिखाए गए गुप्त ज्ञान। आगे इस किताब के अध्यायों में यह भी बताया गया है कि कैसे गिराए हुए स्वर्गदूतों ने केन और उसकी संतानों को हुनर और कला को सिखाया। मुख्य रूप से अज़ाज़ेल ने मनुष्यों को विभिन्न प्रकार की धातुएं, अस्त्र शस्त्र और सौंदर्य प्रसाधनों का ज्ञान सिखाया। इस पुस्तक के अध्याय 8 में लिखा है, और अज़ाज़ेल ने मनुष्यों को तलवारें, छुरे, ढाले और कवच बनाना सिखाया और उन्हें पृथ्वी की धातुएं और उन्हें गढ़ने की कला सिखाई। उसने उन्हें कंगन, आभूषण, सूरमा का उपयोग, आंखों को सुंदर बनाने की कला, मूल्यवान पत्थर और विभिन्न रंगों के रंग बनाने की तकनीक बताई। इससे बहुत अधिक अधर्म उत्पन्न हुआ। उन्होंने व्यभिचार किया, वे बहक गए और अपने मार्गों से भ्रष्ट हो गए। और अन्य गिराए हुए स्वर्गदूतों ने विभिन्न रहस्यमयी कलाएं, विद्याएं सिखाई। जैसे सेमयाजा मंत्र और जड़ी बूटियों की काट छांट सिखाता है, अमरोस मंत्रों को हल करने की विद्या, बराकिल ज्योतिषी ज्ञान, कोकबिल नक्षत्रों का ज्ञान, यजाइकिल बादलों की जानकारी, अराइकिल पृथ्वी के चिन्ह, सेमजियल सूर्य के चिन्ह और साइरियल चंद्रमा का मार्ग। ये ज्ञान और विद्याएं मानवों को सिखाते हैं। माइकल, उरियल, रफाएल और गैब्रियल ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वे गिरे हुए स्वर्गदूतों और पृथ्वी पर फैले इस अधर्म का न्याय करें। तब परमेश्वर ने नूह की बाढ़ से सभी अधर्म को नष्ट करने की ठान ली थी। उत्पत्ति अध्याय 6 उसके 4 से 7 में। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वे पुत्र सूरवीर होते थे जिनकी कीर्तियां प्राचीन काल से प्रचलित हैं। परमेश्वर द्वारा न्याय का फैसला किया गया। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है
और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुराई होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया, वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। नूह को चेतावनी। उरियल को ईश्वर ने नूह को आगामी जल प्रलय के बारे में बताने के लिए भेजा। लिखा है हनोक अध्याय 10 उसके 2 से 3 में। तब परम प्रधान जो महान और पवित्र है, उन्होंने उरियल से कहा, लामेक के पुत्र नूह के पास जाओ और उसे बताओ, अपने आप को छिपाओ और उसे समझाओ कि अंत समीप है और पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी और एक महाजल प्रलय पूरी पृथ्वी पर आने वाला है। और उसे निर्देश दो कि वह बच सके और उसकी संतति पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहे। अजाजेल और गिराए हुए दूतों को दंड। उसके बाद ईश्वर ने रफाएल को अजाजेल को बंदी बनाने का आदेश दिया। हनोक अध्याय 10 उसके 4 में। प्रभु ने रफाएल से कहा, अजाजेल को बांध दो, उसके हाथ पैर जकड़ दो और उसे अंधकार में फेंक दो। रेगिस्तान में एक गड्ढा बनाओ और उसे उसमें डाल दो। उस पर कठोर और नुकीले पत्थर डालो और उसे हमेशा के लिए अंधकार में ढक दो। फिर ईश्वर ने गैब्रियल को नेफिलियम्स को नष्ट करने का आदेश दिया। हनोक अध्याय 10 उसके 9 में। प्रभु ने गैब्रियल से कहा, व्यभिचार करने वालों और भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध जाओ और उन्हें आपस में लड़ाकर नष्ट कर दो। ईश्वर ने मिकाएल से गिराए हुए स्वर्गदूतों को बांधने का आदेश दिया। हनोक अध्याय 10 उसके 11 में। प्रभु ने मिकाएल से कहा, सेमयाजा और उसके साथियों को बांध दो, जिन्होंने स्त्रियों के साथ पाप किया है। जब उनके पुत्र एक दूसरे को मार डालेंगे और वे अपने परिजनों की मृत्यु देखेंगे, तब उन्हें 70 पीढ़ियों तक पृथ्वी की घाटियों में बांध कर रखो, जब तक कि अंतिम न्याय का दिन ना आ जाए। और इस तरह से परमेश्वर ने उन गिराए हुए दूतों को दंड दिया और कयामत के दिन तक उनको बांधे रखने का आदेश दिया। और हनोक की पुस्तक की ये बातें जब हम बाइबल को उसके कॉन्टेक्स्ट में ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं तो पाते हैं कि हनोक की पुस्तक की ये बातें उन टूटी हुई कड़ियों को पूरा करती हैं जो बाइबल में लिखी हुई बातें हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 में जब उस अथाह कुंड को खोला जाएगा, उसमें से टिड्डियों के समान दूत निकलेंगे। ये वही अथाह कुंड है जिसको इस समय हनोक की पुस्तक में बंद कर दिया गया। परमेश्वर के द्वारा इन दूतों को दंड दिया गया। हनोक की पुस्तक की ये बातें उन टूटी हुई कड़ियों को पूरा करती है जो बाइबल में लिखी हुई बातें हैं, जैसे उत्पत्ति अध्याय 6, यहूदा की पत्री, पहला पत्रस, दूसरा पत्रस, प्रकाशित वाक्य 9 और 19 और मीका, यसा, यजकेल, दानियल और भी बहुत सारी किताबें जिनकी कड़ी को यह हनोक की किताब पूरा करती है। इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे हनोक के दृष्टांतों की पुस्तक अध्याय 37 से 71 के बारे में कि कैसे परमेश्वर ने हनोक को मुख्य रूप से 3 स्वप्न या दृष्टांत दिखाए और वो तीनों कैसे हमारी बाकी बाइबल से मेल खाते हैं। तो जुड़े रहें हमारे साथ इस सीरीज में जहां हम हनोक की पहली पुस्तक में लिखी बातें जान रहे हैं और उन रहस्यों पर से पर्दा उठा रहे हैं जो आपसे और हमसे किसी कारण छिपा ली गई हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और इसको अपने नियर एंड डियर को भी जरूर शेयर करें। थैंक यू। मैं गॉड ब्लेस।